आज तुम फिर से लेट आई हो। यह तुम्हारी रोज की आदत हो गई है। आज तुम वहीं दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करो। तुम्हें याद रहना चाहिए कि वक्त पर क्लास में नहीं आने की सजा क्या होती है। तभी तुम अगले दिन से क्लास में वक्त से आया करोगी। विद्यार्थियों को बोर्ड पर पढ़ाते हुए मास्टर साहब ने साधना को देखते ही अपना फरमान सुना दिया। साधना बिना कोई सफाई दे चुपचाप क्लास के बाहर दरवाजे पर बैठकर नोटबुक निकालकर ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवालों को लिखने में जुट गई। असल में जब से मास्टर साहब ने अपनी कोचिंग का यह शाम के वक्त का नया बैच शुरू किया था, उस बैच में पढ़ाई करने आने वाले सभी छात्र छात्राएं वक्त पर क्लास में मौजूद होते थे, जबकि साधना एकमात्र अकेली ऐसी विद्यार्थी थी जो हर रोज क्लास ज्वाइन करने में कुछ मिनट देर से ही आती थी। मास्टर साहब ने कई दिनों से साधना का यह रवैया देख रहे थे। बार बार वक्त पर आने की चेतावनी भी देने के बावजूद साधना आज फिर क्लास में देर से पहुंची थी। साधना के इस रवैये को मास्टर साहब ने अपनी चेतावनी की अवहेलना समझा और उसे सजा भी सुना दी। पूरे 1.5 घंटे की क्लास की पढ़ाई साधना ने दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठकर ही पूरी की। लेकिन क्लास खत्म होते ही मास्टर साहब ने साधना को अपने पास बुलाया। तुम जानती हो ना कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तब कक्षा के बीच में अगर कोई विद्यार्थी पहुँचता है तो मुझे आगे पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। मास्टर साहब साधना को डांट रहे थे और साधना सर झुकाए चुपचाप खड़ी डांट सुन रही थी। पिछले कई दिनों से मास्टर साहब का मन हो रहा था कि साधना को अपने कोचिंग से बाहर निकाल दे, लेकिन बेहद साधारण कपड़ों में बिना कोई तामझाम के उस कोचिंग सेंटर में अन्य छात्रों के साथ पढ़ाई करने वाली साधना हर एक कठिन से कठिन सवाल को अपने से हल करने में इसलिए कई बार मन में विचार आने के बावजूद भी मास्टर साहब ने साधना को अपने कोचिंग क्लास में आने से मना नहीं किया, क्योंकि साधना अन्य बच्चों की तुलना में होशियार थी। किंतु आज सभी छात्रों के सामने उसे सजा दे दी। मास्टर साहब के मन में साधना के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा हो रही थी कि मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी तुम हर रोज क्लास में देर से क्यों आती हो। साधना अभी भी चुप थी। पूरे इलाके में सबसे कम ट्यूशन फीस में बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर साहब को साधना की यह चुप्पी बेहद ही खल रही थी। बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाए सामने खड़ी साधना को देख मास्टर साहब का गुस्सा और सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अगर कल से तुम वक्त पर नहीं आई तो मैं तुम्हें अपने कोचिंग सेंटर से निकाल दूंगा, मास्टर जी ने कहा। साधना अभी भी लेकिन सर झुकाए ही खड़ी थी, लेकिन मास्टर साहब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए उसे जोर से डांटा। अब यहाँ खड़ी क्यों हो, जाती क्यों नहीं? सर, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो। काफी देर से साधना की तरफ से कोई सफाई सुनने का इंतजार कर रहे मास्टर जी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। सर, अगर आप इस क्लास का टाइम टेबल बदल देते तो मेरे लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाती। मैं कुछ समझा नहीं। सर, अगर यह क्लास आप शाम में लेने की बजाय दोपहर में ले लेते तो मैं हर रोज क्लास में वक्त पर आ जाया करूंगी। हर रोज क्लास में देर से आने वाली साधना मास्टर साहब को क्लास का वक्त बदलने की सलाह दे रही थी। यह देख मास्टर साहब ने गुस्से में भरकर साधना को फटकार लगाई। सिर्फ एक विद्यार्थी की सुविधा के लिए मैं अपने कोचिंग क्लास का टाइम इधर से उधर नहीं कर सकता। तुम्हें अगर क्लास में आना है तो टाइम पर आओ, वरना तुम्हें मेरी क्लास में बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधना द्वारा क्लास का टाइम बदलने के सुझाव को एक सिरे से खारिज कर मास्टर साहब ने साधना को क्लासरूम से बाहर जाने का इशारा कर दिया। साधना धीरे से वापस मुड़ी और उस कोचिंग क्लास के बाहर दरवाजे पर जमीन पर बिखरे अपने किताब समेटने लगी। साधना के चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वैसे भी साधना क्लास में मौजूद अन्य छात्र छात्राओं की तरह कम ही बोलती थी, बेवजह तो किसी से बात ही नहीं करती थी और ना ही कभी मुस्कुराती थी। लेकिन आज अचानक उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी मास्टर साहब को भी अब थोड़ी सी खटक रही थी। मास्टर साहब अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे के बाहर अपनी कॉपी किताब समेट रही साधना के बिल्कुल नजदीक आ गए और पूछा, तुम कहाँ रहती हो?
सर, यहीं चौकी के बगल में दाएं हाथ की ओर एक गली जाती है, उसी गली में मेरा घर है। तुम रहती तो यहीं बगल में हो, फिर हर रोज देर से क्यों आती हो? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मास्टर साहब का अपने प्रति थोड़ा सा नरम संवेदनशील रवैया देकर साधना की आंखों में तो आंसू आ गए। सर, मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ बीमार रहती हैं। सुबह और शाम के वक्त मुझे दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाना होता है, इसलिए क्लास के लिए आने में थोड़ी देर हो जाती है। साधना मास्टर साहब के सामने सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन एक गरीब छात्रा की पढ़ाई के प्रति ललक और अपने काम के प्रति समर्पण देख मास्टर साहब निशब्द थे। अभी कुछ देर पहले ही साधना को अपने द्वारा कहे गए कठोर शब्दों पर उन्हें अचानक आत्मग्लानि सी होने लगी थी। ये थी छोटी सी कहानी साधना। कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स अवश्य लिखें कमेंट्स में, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।